जानते हैं कि जोमे अरफा का एक रोज़ा और एक सच्ची दुआ जिंदगी कैसे बदल सकती है। एक शख्स जिसकी दुकान जल गई, कर्ज तले दब गया, फिर इसके साथ वो हुआ जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। और सामीन अस्सलाम वालेकुम। ये दिल को छू लेने वाला वाकया शेयर किया है। एक साल पहले की बात है, मेरी सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान को आग लग गई, जिसने मेरी दुकान का 3/4 से ज़्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाकया जोमे अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। ईद-उल-ज़ुहा करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। ना कोई ईदी, ना खुशी, ना मसर, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के करीब था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? कैसे इस नुकसान की तलाफी हो? क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं अपना सोना बेच दूं, या किसी से कर्ज लूं? लेकिन किससे? आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है। मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, ईद करीब है, माफ़ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए। ज़हनी दबाव और मायूसी। बामुश्किल $800 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के लिए एक कतरा भी नहीं थे। इस रात मैं घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, भाई ईद मुबारक, कल रोज़ा। इस हाल में मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा, चलो थोड़ी चहलकदमी करते हैं। मगर मेरा दिल परेशान, गम से बोझल, मैं किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता था। जब घर वापस आया तो वो बोली, चलो सहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तल्ख़ी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं कि कल जोमे अरफा है। तुम और मैं जैसे मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफा? क्या तुम्हें हमारी हालत नज़र नहीं आ रही? इसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये फैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मांगो, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखो। इसने इसरार किया। हमने नियत करके रोज़ा रख लिया। इफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज़ की दुआ? कहने लगी, जो दिल में है मांगो। मैंने तंज़िया कहा, क्या मांगो कि आसमान से $1500 आ जाए? क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज़ पर कादिर है। चनाचा वो नमाज पढ़ने लगी और वो दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $1500 घूम रहे थे। मगरिब के 1 घंटे बाद एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि कॉफ़ी शॉप में मिलो, एक काम है। जब मैं गया तो उसने कहा कि एक शख्स है, उसके पास पैसे हैं। उसने कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ। तो मेरे जहन में तुम्हारा ही नाम आया। चनाचा हमने इस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $30,000 है और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी दुकान को $1500 के माल की ज़रूरत है। $15,000 की। क्यों ना आधे पैसे माल में लगाओ और आधे दुकान की तज़ीनो आराश में।
मुनाफा में 50-50 का हिस्सा होगा, यानी 50-50, जब तक तुम्हारा असल सरमाया वापस ना हो जाए। हमने माहिदा कर लिया। मैंने दोबारा दुकान बनाई, माल खरीदा और ईद के बाद दुकान खोली। इस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं भूल गया था कि दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मेरी वालदा को कैंसर की तशख़ीस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नतीजे अरफा के दिन आने थे। नतीजे आए मनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुकम्मल सेहतमंद थे। जब अम्मी को पता चला तो वो खुशी से पूरा दिन रोती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। दुकान दोबारा खोली गई। अम्मी शफाजात हो गई। फिर मेरी बीवी ने फ़ोन करके बताया कि इसने हमल का टेस्ट किया है, वो हामिला है। फिर इसने मुझसे कहा, अब समझ आया रोज़ा रखने और अरफा के दिन दुआ मांगने की क्या ताकत होती है। मैंने दिल में कहा, कुछ दिन पहले लग रहा था पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और आज सिर्फ एक मुखलिस की दुआ से सब पलट गया। इस दिन मैंने अल्लाह के सामने आज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा। जल्द ही वो $30,000 वापस हो गए। मैं पैसे वापस देने गया मगर तब कहानी का मोड़ ही बदल गया। इस शख्स ने कहा, सच ये है कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, बल्कि किसी शख्स की बीवी को कैंसर से सेहत हुई तो उसने अल्लाह की रज़ा के लिए ये तुम्हें दिलवाएं। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था। गुमनाह रह कर ये पैसे तुम्हारे ही हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा, अल्लाह की कसम। उसके बाद मैं घर आया, कमरा बंद करके 1 घंटा में बच्चों की तरह रोया। अल्लाह की रहमत और उसकी अनायत पर जो मैंने महसूस की। इस तजर्बा ने मुझे यौम अरफा, रोज़ा, दुआ और अल्लाह पर इत्मीनान का असल मतलब सिखाया। जी मेरी ज़िंदगी का नुक्ते आगाज़ बन गया। मैंने तौबा की और दिल से जुड़ गया। नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अरफा के दिन दुआ का ख़ास इह्तिमाम करें और साथ ही अरफा के दिन का रोज़ा भी रखने की कोशिश करें ताकि इस भाई की तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी भी परेशानियाँ और मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन। मेरी आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दुरूशी पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और उसकी नशोशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबीजिल अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।